है, नई राह है तुम्हारी, सो कहो हमें विधवा है, सो कहो हमें विधवा है। कहीं व्यास है हर वंश में। कहीं व्यास हर वंश में। आप अक्षरराज जी महाराज वेदाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आक्रोल जमा इमाम मेहदी साहेब वे बुद्धनिष्ठ कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, आप स्वयं आज इस भारत की पवित्र भूमि जहां तीर्थ स्थान सबसे बड़ा जिसको कहा जाता है, उसी हरिद्वार में संवत 1735 संवत 1735 के अंदर जिसको कुंभ मेला कहता है, उस कुंभ मेला में आप स्वयं विराज। सारे दुनिया के धर्म आचार्य विद्वान पंडित जन आ करके आप श्री जी साहेब जी के साथ वार्तालाप किया, शास्त्रार्थ किया। जवाब में सब ठंडे हो गए। एक कल आप लोगों ने सुना कि आप लोगों ने जो जो बात बताई, ये सारी इस जगत की बात बताई, और तुम्हारा ही धर्म ग्रंथ वेद जो हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ वेद है, वो एक ही जवाब देता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। परमात्मा ही अखंड है और सारा संसार मिट है, मिथ्या है, और वो महाप्रलय में नाश होने वाला है। तो आत्मा की तो दूर की बात है, जीव कहाँ जाएगा, इतना भी जवाब दुनिया के धर्म आचार्यों के पास नहीं था। तब सबने मिल करके स्वामी जी को पकड़ा। लड़ाइयां करनी होती है ना, तब सब एक हो जाते। मैंने कल भी कहा था और बाद में कहा था कि आप याद करवाना, आप लोगों ने याद नहीं करवाया। ये प्रसंग अपने अंदर बना हुआ है। तो सुंदर साथ जी हे स्वामी जी, चलो हमारी बात हमारे पास है। आप कौन, आपका संप्रदाय क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका मंत्र क्या है? जितने जितने हमने प्रश्न पूछा, इतना हम आपको प्रश्न पूछते हैं। इन्हें तो कल 29 होता है, 20 ध्यान के साथ। तो एक एक प्रश्न का जवाब, और वो भी खाली नहीं, एक एक जवाब शास्त्रों का प्रमाण के साथ जवाब। तब धनी ने कहा ठीक है भाई, ये बात मेरे प्यारे सुंदर साथ जी मैंने पहले दिन चर्चाओं में बता दिया कि आज जहर नहीं हुई है। 1735 में तो स्वामी जी ने ये लीला यहाँ करके दिखाई, लेकिन ये बात सतयुग के अंदर शंकर भगवान ने उमा को बताई थी। वो मैंने महेश्वर तंत्र में आपको पन्ना नंबर 121 पर लिखा हुआ मैंने आपको कहा। और दूसरा प्रमाण श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में श्री बंगला साहिब में राइट हैंड में सामने की दीवार पर ये पूरी श्री निजानंद संप्रदाय की पद्धति संस्कृत भाषा में लिखी हुई। एक किसी की बनी बनाई कहानियां और बने बनाए भजन और एक कीर्तन नहीं है सुंदर साथ। ये कुछ हमारे लिए अनमोल खजाना है। कौन शास्त्र में कहा कहिए सो हमें कहो दे शाक, नई राह है तुम्हारी, क्योंकि पैरवेश अलग, तिलक अलग, माला धोती अलग। तो सबने कहा कि कौन सा मार्ग है भाई, सो कहो हमें वेद भाक साक्षियों के साथ। तब कही हरवंश, स्वामी जी ने कहा भाई कही व्यास हरवंश, व्यास जी हरवंश पुराण के अंदर ये साख लिखे जो कल मैंने बताया। देखो संत विचार जन्मे जय राजा तत्सा, जन्मे जय राजा कौन था कल बताया था?
द्वापर युग के पांडव राजा का राज्य चलता था, उसका वंशज कलयुग का पहला राजा कौन था? जन्मेजय। कल बताया था। उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप ब्रह्म मुनि नहीं हो, तो उन्होंने कहा हम ब्रह्म मुनि नहीं, हम ब्रह्म। और दूसरा बताया था कि तेरे दादा ने जो डाल दिए वहां पर अभी वापस आया नहीं है। करते करते क्या आप जन्मेजय कान खोल के सुन लो और आप भी अलर्ट हो जाओ। सुंदर सा जी, इधर उधर मन भटकता है तो जरा इधर कर दो, कुछ नई बात सुनो। हरवंश पुराण में व्यास जी कहते जन्मेजय राजा, अभी तो तू राजा है, अभी तो तू राजा है, आगे तू चक्रवर्ती राजा बनेगा। क्या बनेगा? अब आज कोई पंचायत में सभ्य है और कल उसको तू जिला प्रमुख बनेगा तो कितना ऊपर उठता है वो, नहीं समझे? चक्रवर्ती राजा बनेगा, खूब खुश हो गया, वाह। और व्यास जी ने कहा है, वो छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है। फिर ओ जन्मेजय राजा तू चक्रवर्ती बनेगा, और चक्रवर्ती बनने के बाद भी तुझे शौक तो यही होगा शिकार खेलने का, घोड़ा खेलने का। तो तू जंगल में घोड़ा खेलने, शिकार खेलने, तेरे साथ पूरी पलटन होगी, तेरे राज दरबार की रक्षा मंत्री इत्यादि सारे होंगे। फिर भी तू इतने संध्या के समय में अलग हो जाएगा, तो अकेला घोड़ी लेकर के, अपना घोड़ा लेकर के पूरे जंगल में, घाट जंगल में तू अकेला चल, सैन्य तेरे साथ कोई भी नहीं होगा। फिर जन्मेजय राजा जिस अगाध जंगल में चला जाएगा, तो वहां एक दूर एक वृक्ष के साथ एक घोड़ी बांधी। तुझे घोड़ा खेलने का शौक है तो तू अपने घोड़े से उतर जाएगा, और वो जो घोड़ी तुझे पसंद आ जाएगी तो उस घोड़ी को तू कार के सामने छोड़ने जाएगा। लेकिन उनको वरदान है, श्राप है कि वो घोड़ी को जैसा तू हाथ लगाएगा वो स्वर्ग की अप्सरा बने। अभी तू और उसके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि तेरे राज्य में ऐसी रानी कोई है नहीं। इसके लिए तू उनके साथ वहीं शादी कर लेगा, तो उनका ग्रहण कर लेंगे और उस तेरी रानी को रानी बना करके तू राज दरबार। यहां तक तो खुश है जन्मेजय राजा। फिर कि सारी रानियों में ये उचित है, उच्च है, इसलिए तुझे इसको पटरानी बनाएगा। पटरानी बनाएगा तब तुझे राज में कानून है कि तुझे 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, और जैसा तो निमंत्रण देंगे 10,000 ब्राह्मण भोजन के लिए आएंगे। लेकिन अब ध्यान इधर दो भाई, ब्राह्मणों का वो नियम है कि परोसने वाले अपने परिवार के होना चाहिए। आइटम बहुत बनी होगी। अब एक जन ने चावल लिया, पूरी लिया, दाल लिया, सब्जी, फिर और भी आया तो दूसरी बार चावल छोड़ करके और भी कुछ चीज ले ली। तो ब्राह्मण लोग सोचेंगे कि उनकी कितनी रानियां हैं, सारी एक कोई है। क्यों? कि तेरी जो पटरानी बनी हुई स्वर्ग की अप्सरा है, उसको वरदान है कि जैसे नया भोजन हाथ में लेगी, उनकी साड़ी बदल जाएगी, ड्रेस बदल जाएगा, पोशाक बदल जाएगा। तो ब्राह्मण लोग सोचते हैं कि कितने रानियां हैं, तो कोई ब्राह्मण उसकी परीक्षा करे। परीक्षा कैसे करेंगे? कि तूने खीर बनाई होगी, भोजन में खीर बनाई होगी, तो खीर के छिलके उस रानी के ऊपर पांव में डाल देंगे। जब दोबारा आएगी तो तेरी रानी का वस्त्र बदला होगा। तब ब्राह्मणों का यह नियम है कि वस्त्र बदल जाए तो हमारा भोजन
वटलई जाए गुजराती, उत्तिष्ठ हो जाए। ऐसा ही होगा। और 10,000 ब्राह्मण पत्राड़ा पर से, मतलब भोजन की थाली पर से खड़े हो जाए। परोसा हुआ भोजन ब्राह्मण लोग भोजन करेंगे नहीं। और ओ जनमेजय राजा, अब तो सुन ले कि तुझे श्राप, क्योंकि तूने हमारा भोजन इष्ट किया। फिर कि श्राप क्या होगा जनमेजय राजा, कि तू 7 जन्म कोड़ी बन गए। सुना नहीं होगा सुंदर साथ जी, साइंस पढ़े हुए हो। कोढ़ इतना व्याधि रोग है कि तुम्हारा जन्म में बदला है तो उस जीव को दूसरे जन्म में भी कोढ़ ही, 7 जन्म कोढ़। अब जनमेजय राजा कहने लगा, हे प्रभु व्यास जी महाराज, मुझे चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती बनने जाओ तो घोड़ी छोड़ने जाओ, और मुझे ना घोड़ी छोड़ने खेलना जाना है ना, सब कुछ करना ही पड़ेगा। बोलो श्री सुंदर साथ जी, ये जीवन में उतारने वाली चीज है। अपने कहते हैं हम नहीं करेंगे, लेकिन करना पड़ता है। भूल से भी हम हो जाते हैं। हुक्म राज्य का लेके करो और कुछ अलग बात है, बाकी अहंकार लेके करोगे तो करना ही पड़ेगा, और उसमें उल्टा होगा। बचाने वाले राज्य होते हैं। अब जनमेजय राजा त्राहिमा हो गया कि प्रभु अब मुझे बताओ कि चिंता ना कर। जनमेजय, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, क्या सुना है इस जीवन में तुमने, कि चिंता ना कर, सतयुग त्रेता द्वापर चला जाने दे, कलयुग में वो पार ब्रह्म आएंगे, और पार ब्रह्म के साथ उनकी आत्माएं आएगी। बोलो श्री। और वो आत्माओं आएगी तब अब अकथ कथा लेकर के आएगी, नया ज्ञान लेकर आएगी। इस ज्ञान को जो सुनेगा, मनन करेगा, मंथन करेगा, चिंतन करेगा, भव भव से पार उतर जाए। अब जनमेजय राजा कहता है, महाराज व्यास जी, मान लिया आपने कहा, मैं कैसे परखूं कि ये ब्रह्म सृष्टि है कि भ्रम सृष्टि है कि ब्रह्म सृष्टि है? कहा था तेरी व्याख्या, ये नहीं, मैं कैसे समझूं? तब जरा आप कान को खोल दो, साड़ी बाड़ी आगे पीछे करके, क्या लिखा है कि वो जो आने वाली ब्रह्म सृष्टि होगी वो क्या करेगी, उसकी निशानी मेरे प्राणनाथ जी ने इस वितक साहब के अंदर वाणी में लिखी है। तब व्यासे नृप सो कही, वे भय नहीं कोई काल है। और आज मैं भी कहता हूं वाणी के अनुसार कि इससे पहले पार ब्रह्म परमात्मा और आत्माएं कभी नहीं आई थी, और उसके बाद कभी आएगी भी। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न हो सिकब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रीज रास और जागनी, एक 3 ब्रह्मांड। और ये अंतिम ब्रह्मांड चल रहा है शेर सुंदर का, अभी भी सावधान हो जाओ। वो है प्रगट है कलयुग में, प्रगट आए के हाल, वो परम धाम की आत्मा उस पवित्र जीवों पर आकर के बैठेगी, वो माया का खेल देखने के लिए आएगी, और उनका परमात्मा, उनका पति, आत्मा का पति पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उनके साथ आए। अब उस आत्माओं का कैसे हम परखे कि यही परम धाम की आत्मा है, ये ब्रह्म सृष्टि है? तो उनकी निशानी है। अब रखो अपना अपना हाथ ये पर करके, जो सुन करके बाद में कि हम है कि नहीं। क्या करेगी? उत्तम पुरुष बिना और को देवी देवना ध्याए। जिसको ये चौपाई समझ ना पड़ी हो, बोलो, दोबारा बोलूं और समझाऊं
क्या करेगी नैना, आप जवाब दो। वो जो ब्रह्म सृष्टि आएगी उसकी निशानी क्या होगी? उत्तम पुरुष बिना और को देवी देव न ध्याए। क्या अर्थ करोगे बोलो? तुम बहुत जोर से दिल से बोलो सुंदरता जी। एक परम राज्य को छोड़ दो, अभी एक परमात्मा के अलावा वो परम धाम की आत्मा ना किसी देव और देव की पूजा। ये मेरे प्राणनाथ जी ने लिखा है। या तो उसके ऊपर लाल लिपि मार दो और करो जो मन माने। कौन गया और कौन आया उसको मन में लाओ ही नहीं, सोचो भी नहीं। जो जिसका था, जहां का था वहां ही जाता है। कोई सिंहन होती है, शेरनी होती है, यही ये दूध पी सकती। नंबर एक, उत्तम पुरुष बिना और को अध्याय अकत कथा नवतन कहे जग सुन पूजे त्याए। और वो जो ज्ञान लेके आएगी, एक ज्ञान आज दिन तक इस दुनिया में आया है। अकथ, अकथ किसी की कथी हुई नहीं, कहानियां नहीं। रामचंद्र जी भगवान गए थे, रावण ने हरण कर लिया, सीता ने, मतलब कहानियां वाली बात नहीं। अकथ जो कभी इस दुनिया में ज्ञान सुंदर सात्वी सो तो बोलो बोलो, सो तो आए कहां से? अकथ कथा नवतन कहे जग सुन पूजे चाहे। और वो ज्ञान को सुन करके एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी दुनिया उसके चरणों में आएगी और सारी दुनिया उसकी पूजा करेगी। इसकी ब्रह्म सृष्टि इधर तो लिखा और वेदों में भी लिखा, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रिगुण कई विध करी तपश्चर्या या कहवत वचन। वेद कह रहे हैं कि आने वाले 28वें कलयुग में ब्रह्म आत्मा आएगी, उसकी चरण धुली श्रीदेव अभी तरस रहे, ढूंढ रहे। आगे बताऊंगा कि वो पद्मावती आज भी किलकिला पर खड़ी है। उनको पता था कि वो बुद्ध निष्कलंक अवतार, वो इमाम मेहदी, वो प्राणनाथ इस कलकला नदी पर आने वाले थे, चरण धोए थे। उनको मुक्ति चाहिए। तुम लोग पत्थर जैसे बन के बैठे। ये व्यासे नृप सो कही बहु विविध विस्तार। ये सारी बात बताई कि जन्मेजय राजा ऐसा ऐसा होगा, तब समझना कि पारब्रह्म अक्षरात इस दुनिया में, बोलो श्री उच्चतम हरवंश पुराण भविष्योत्तर ग्रंथ के अंदर, हरवंश पुराण में भविष्योत्तर पर्व के अंदर लिखा है, अभावीनो भविष्यन्ति। पहले श्लोक सुन लो, ये हरवंश पुराण का श्लोक है। अभावीनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपण उत्पन्याये कलो युगे प्रधान पुरुष आश्रया कथा योगान तान सर्वान पूज्य शक्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावना जीव सृष्टि उद्धारणा। बोलो श्री अभाविनो भविष्यन्ति, पहले कभी हुई नहीं है और अभी कल होने वाला अभावी भविष्य में। मुनियो ब्रह्म रूपण, ब्रह्म मुनि ब्रह्म रूप में प्रकट हो गया। भाई इतना हार्ड शब्द है, हार्ड का मतलब अर्थ समझने का। तुम लोग क्या समझो सुंदर, श्री राज्य ने तुमको राज्य बनाया है। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना, वाणी खोलो
और पढ़ो तो आनंद आए सुंदर कि राज्य और सखियों में इतना भी अंतर है, इक्वल टू ओनली राज्य। तुम कौन हो और कहां लोग भटक रहे? मुनियो ब्रह्म रूप, ब्रह्म आत्माएं ब्रह्म स्वरूप होगी, यानी परमात्मा का स्वरूप तुम लोग। ये हरवंश पुराण में लिखा है, अभावीनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म मुनि उत्पन्याय कृतयुगे। कब होगा, कब आएगा? बोलो मुझसे। कलयुग में। उत्पन्याय कलो युगे प्रधान पुरुषा। एक परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के आश्रय में रहेगी, भटकेगी नहीं। कर लो मनमानी, अब रखो अपने छाती पर हाथ कि हमारे दिल में कितना कचरा भरा हुआ है। क्यों ब्रह्मा जी नहीं मिलता, वाणी नहीं मिलती है, और ज्ञान क्यों नहीं मिलता है, तड़प क्यों नहीं होती? सुंदर साथी, एक झूठा प्रेम, माया का नरक का प्रेम होता है। वो दोनों प्रेमी प्रेमिका तड़प रहे हैं सुंदर साथी अपने प्रीतम को मिलने के लिए। हमारा सच्चा प्यार राज्य के साथ है, तो क्यों हम राज्य के ना मिले और राज्य हमको क्यों ना? तड़प नहीं, और तड़प नहीं। मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों का भी, क्या आपके दिलों के अंदर किसी ने तड़प बनाई नहीं है? कहां से तड़प? अंग उत्कंठा उपजी। जब अंग में उत्कंठा होवे ने, क्या किसी चीज को प्राप्त करने का, तो मिले, उपजे ही नहीं। उत्पन्याय कलो युगे प्रधान पुरुष आश्रय। दूसरा श्लोक, कथा योगेन तान सर्वान पुज्यन्ते यस्य पूजा प्रभावे जीव सृष्टि उद्धार। वो परम धाम की आत्मा आई, तब इस सृष्टि को अखंड मुक्ति मिलेगी। बोलो श्री। उस ब्रह्म आत्माओं के आने के कारण इस माया का, विश्व के, ब्रह्मांड के त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 33 कोटि देवी देवता वो सहित अखंड मुक्त हो गए। दोबारा उसको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। बोलो श्री। बताओ मेरे सुंदर साथ जी, कौन हो और कहां बैठे हो? क्या बन के बैठे हो तुम लोग? क्या किसी ने ये दर्द तुम्हारे दिलों में रखा? और मेरे घर की तो बात नहीं, बाकी मेरी तक में आज 400 साल से गाई जाती है। या भात वेद उपनिषद में विदित कहे बना है। स्वामी जी कहता है, तो मैंने खाली हरवंश पुराण का तुझे दाखला दिया, और तू कहे सारे ग्रंथों का ज्ञान अभी मैं तुझे देता हूँ, एक एक ग्रंथ को तू सुनता जा, वाणी सुनता जा। अब तूने प्रश्न किया है, सुन। अष्टादश पुराण में आगम शास्त्र लिखा है, पुराण संहिता। आप लोगों ने तो देखी भी नहीं हो, क्या आप लोग पढ़ो? हमारे पास पुराण संहिता पढ़ो, आपको पता चले कि अक्षरातीत वाणी और परब्रह्म परमात्मा क्या है। दुनिया के हम क्यों कूदते हैं सुंदर साथ जी, हम क्यों गलते हैं कि एक श्री प्राण राज्य के सिवाय और किसी को भी परमात्मा कहलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सारे संसार में आए हुए शास्त्रों में उस पार ब्रह्म का प्रमाण, गीता में प्रमाण, वेदों में प्रमाण, भागवत में प्रमाण, कुरान और पुराणों में प्रमाण है, लेकिन पढ़ो तो कैसे मिलेगा? जो ग्राहक या वस्त्र का चित्तवाई है, ले कौन? भाई शाकवारो हवाરના પરમાં આવે તો ખરો અમીન ભડિયા લે કોણ? જેને જોઈતું હોય એમ તો બહુ બોલો, એમ આ 400 વર્ષથી આવ્યું તો છે, લે કોણ? સાહેબ જે એનો ગ્રાહક હોય એ લઈ શકે. નંબર 2, मैं ગામડા જાઉં ને તારા બીજી વાત તો કરું कि सुंदर साथ क्या करूं, बड़ौदा से आता हूं
और बड़ौदा में फैशन चलती है, तो बड़े बड़े महंगे महंगे ड्रेस सूट में लेके आऊं, और यहाँ 150 वाले खरीदने हैं और वे 1500 का लाऊं, नहीं समझे आप? मेरे पास 1500 का माल है, 2000 का, 5000 का माल है, और यहाँ खरीदने वाले 150 में ढूंढते हैं, तो कौन लेगा मेरे माल को? अब समझ में आ गया? समझे लो। जो ग्राहक है या वस्तु को सो लेवे चित्त ल्याए, ध्यान करके सुन लो ये वाणी, और कुछ अंदर लगता है कि हम आज दिन तक कहां बचे। सुंदर साथ जी, आज इस धरती पर हाथ रख के प्रतिज्ञा करके जाओ कि मर मिटेंगे, एक बार जीवन में मरना है, दोबारा 10 बार मरना नहीं, पर एक राज्य के चरण के अलावा हम किसी के चरणों में नहीं झुकेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। फना हो जाएगा या तो ऊपर ले जाएगा, दो में से एक होगा। है कोई मर्द निकले इस धरती पर, रखो हाथ, कहां तक दरवाजा, तुम्हारा ईमान कहां तक मैं जानता हूं। या चट्टाई के ऊपर यहां बैठे हो ने, अंदर दिल में तो तड़प 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 होता होगा, क्या होगा, अरे क्या करने, अरे मेरे बाप दादा का बढ़ के, आगे वाणी में बढ़ के कदीम से चले आते, मेरा बाप दादा पूछता था ने, इसलिए मुझे भी पूछना पड़े। बाप दादा कुआं में पड़े तो भी पड़े, क्या जरूर, क्या मतलब बाप दादा का। सुंदर साथ जी, मैं कई बार कहता हूं बाप दादा एक 20 किलो बाजरा लेके हल्ला लेकर के चूहड़ी मुक्की आसमा दो मैं देखा था, खेतरों में जाता था, मन बाजरू आई आता था, तो होलमन लेना आता, और आज 1 किलो बाजरा वाओ 40 मन लेके। ये अक्ल चलती है तुम्हारी कि 1 किलो शुद्ध बियारण ले आओ और उसमें 40 मन लेके आते हो घर में। पहले तुम्हारे बाप दादा एक 20 किलो ले जाता था और होलमन लेके आते। बाप दादा करे, बाप दादा जाने, हमारा क्या लेना देना, जो किया होगा वो भोगे। जो भी है सुंदर से, जब मैं बच्चा था, मेरी कहानी बताऊं, मेरे पिताजी को गर्भ संस्कारी प्रणाली नहीं थे। मुझे आज भी याद है कि जो घर में रहा है वहां एक गोखला था, गोखला मतलब कबाट, बड़े गोखलो थे तो कबाट है नहीं, और इसमें एक राम की मूर्ति थी, मूर्ति भी नहीं फोटो, आज भी मुझे याद है क्योंकि सबसे बड़ा मैं हूँ, मैंने देखा था, शायद पूजा करता है ना करता है मेरा धनीजा राज्य का मुझे भी पता नहीं, छोटा था, मुझे अक्ल ही नहीं, बुद्धि नहीं थी। आप लोगों के संपर्क में आने के बाद पिताजी और बने नहीं, बन के दिखाया, सुंदर करके दिखाया, खाली बकबकने से प्रणामी और निजानंद नहीं, अपना जीवन राज्य के प्रति समर्पित कर दिया। ना धंधा देखा ना व्यापार देखा, 6 साल अंतिम पद यात्रा, 5 बार नौतनपुरी, 1 बार पहले पद्मावती और फिर 4 धाम पद यात्रा, कोई धंधा नहीं, कोई बिजनेस, बिल्कुल खाली, और आके 1 महीना रहा था। ईमान चाहिए, कुछ पाना है छोड़ना कोई मतलब नहीं है। सुंदर कहना नहीं चाहिए। आज मैं बड़ी सभा में कहता हूँ, साबर कांठा के अंदर मेरे सदगुरु सरकार साहब के साथ हम गए थे, कई अपने सुंदर साथ के घरों में से कितनी मटकियां, कितना नारियल, कितना लोग हम लोगों ने निकाला, ले लेकर के हम लोग जोड़ा भर के गए, कोथरा भरी भरी क्या जमते अपने सुंदर साथ के घरों में से, क्योंकि किसी ने ज्ञान ही नहीं दिया। पधराम नहीं करो, भेंट दक्षिणा करो, जो भी करता हो तो करो, नहीं तो भाई आखिर मरो, मरवाना हो तो मरो। आग चाहिए दिल में तो हजारों सुंदर, आज भी जाओ इधर उत्तर सूरत वलसाड़ के तरफ चले जाओ, मैं पूज्य तारतम ज्योति महाराज जी जब थे उनके साथ गए थे, उनके पूरे ट्रस्टी महोदय के घर मुझे ले गए थे, सारे के घर कोई। एक बार मैं वापी गया, वापी में एक सुंदर साथ ने कहा मैं दमन जाना था, दमन में अपना प्रणामी मंदिर,
तो वो सुंदर साथ बहन और मेरी वाइफ दोनों बड़ोड़ा में वाणी पढ़ने, पारायण पढ़ने साथ में बैठती, तब से दोस्ती हो गई थी। वैसे भी वापी में सुंदर साथ तो मुझे जानते हैं, आज भी जानते, पहले जानते, लेकिन उनके घर में गया था। अब घर में गया, बैठा मैं, तो कबाड़ था छोटा सा, अब हमारी नजर तो ऐसी है, क्या करें, देखा तो पावागढ़ वाले बालकनाथ जी महाराज, नाम सुना है? पावागढ़ में एक बालकनाथ महाराज जी, इसका ओरिजिनल नाम है कोदर भाई पंचाल, और वतन है उसका जालोर में, और बड़ा नाम है। आज भी कहीं पूछना कि बालकनाथ महाराज कौन थे, हो गए बेटा, और हमारे मणि मामा के दोस्त थे, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं। मैं गया और दुधिया तालाब के ऊपर गुफा में रहे, रात को 10 बजे के बाद चिपटिया शुरू करे, सवेरे 5 बजे। अब जब मैंने देखा कि तो यार बालकनाथ का फोटो है, प्रणामी के घर, जो पाठ पढ़ने यहाँ बड़ोड़ा तक आए थे, सुंदर साथ। मैंने पूछा, बहन जी ये क्या है? बोले कि महाराज जी इसको हम मानते हैं। कौन है? मैं जानता था, मुझे कौन है कि वो पावागढ़ वाले बालकनाथ महाराज है। मैं जानता हूँ कोदरियों से, हमारे नातनों से, जालोदनों से, बधु, ठीक है। तो क्या करें कि हर पूनम के दिन हम वापी से पावागढ़ जाते हैं। बोलो श्री। और यह है सुंदर साथ, एक ज्ञान दिया है हमारे वालों ने। वापी से पूनम भरने के लिए पावागढ़ पर दुधिया तालाब के ऊपर जाते थे। उन्होंने अपने मुख से कहा, और मेरा राज्य के सामने बैठा हूं, एक शब्द भी ऊपर नीचे करो तो मुझे राज्य पूछो, क्या जरूरत है मुझे? क्योंकि सुंदर साथ के दिलों में ये वाणी भरी हो तो कुछ अंदर आए ने। और वाणी क्या कहती? तुम हो कौन? स्वामी जी ने लिखा है, तुम तो केसरी सिंह हो। कौन हो और क्या हो गया है, ये भी आज दृष्टांत सुन लो। बोलो श्री। जाते हैं, खाली मजा ना लेना, छाती को तोड़ देना, कलेजे को चीर देना जरा इस शब्द में। भेड़िया, गिट्टा बकरा टोला जाता था, सिंह और शेरनी रोज भूखे नहीं होते, हमारे जैसे नहीं 4 टाइम चाहिए। जब एक बार शिकार खेल ले, फिर कई दिनों के लिए तृप्त हो जाते, और एक बार में बहुत कुछ माल भाड़ा कर देते। सिंह और शेरनी दोनों गुफा में रहते थे, नदी किनारे कोई गुफा होगी, और शिकार खेलने का मतलब भूख तड़प होती है। तो वो सामने किनारे से भेड़िया, भेड़िया का मतलब समझा है, मुझे हिंदी में बोलना पड़ता है, गिट्टा बकरा वाले परिवार, सैकड़ों उनके तो टोले होते हैं, सैकड़ों बकरे गेटे को लेकर के जा रहे हैं। अब सिंह ने देख लिया, खुराक जा रहा है, अब निकला। वो कोई पत्नी को कहने थोड़ा रहता है कि मैं चाहता हूं, निकला, मारी छलन, नदी पार किया और उठाए हड़प 1-2। अब शेरनी भी निकली, वो भी बुढ़की थी, लेकिन समय संजोग ऐसा था कि शेरनी बिहाने वाली तैयारी में, नहीं समझे आप लोग, बच्चे को जन्म देने का टाइम था उसका। उन्होंने जैसी त्राण लगाई, 2 बच्चे जन्म हो गए। एक बच्चा तो रह गया अपने गुफा के बाद, एक बच्चा वो भेड़ियों के टोले में घुस गया। बोलो श्री। उनको पता ना रहा शेरनी को कि मेरे एक बच्चा हुआ है कि 2 हुआ है। जो एक था उसको चाटने लगी। तो आप लोग समझते हो, गाय भी आती है, भैंस भी आती है, तो आप लोगों का अनुभव एक्सपीरियंस होता है। अब उनको पता नहीं, वो दूसरा जो था वो भेड़ों के साथ। अब सैकड़ों भेड़ों चलती हो, छोटा सा बच्चा, पैदा हुआ बच्चा, भरवाड़ को क्या पता चले कि उसमें शेरनी का बच्चा है? बोलो भाई।
चलने लगा, परवार तो आगे बेचारा भागा, 2-4 गेटा बकरा खत्म हुआ, लेकर के आगे गया। अब वो बेचारा अंदर घुसा तो सही, किसके साथ? बोलो यार, तो कुछ मुझे भी मजा आए। किसके साथ? भेड़ों में घुस तो गया। अब वो भेड़ों तो बेचारा उसका खुराक घास है, नहीं समझे? उसका खुराक घास खाते। अब बेचारा 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, वो शेरनी का बच्चा थोड़ा घास खाए, लेकिन क्या करें, पेट तो पापी है ही, भूख तो लगती है। तो 2-4 दिन रहने के बाद उसके भी नहीं समझे आप लोग, और घास खाने लगे, घास खाने लगे। करते करते 6 महीने बीत गए और भाषा भी कौन सी हो गई? बोलो तो सही। क्या करने लगे? था किसका बच्चा? बोलो, शेरनी का। करने क्या लगा? तुम लोगों की बात है, तुमको समझ में आएगी नहीं, अंतिम तक नहीं आएगी। करने लगा क्या? मैं 6 महीने के बाद दूसरी बार वहां से निकला। अब भरवाड़ को बेचारों को चुगाने जाना है भेड़ बकरों को, और शेरनी को वहीं रहते थे, शेर रहा था, तो मारी छलंग, उठाया शेर ने 2-4 बकरे गेटे उधर। अब शेरनी ने निकला, वो निकली तो उठाया, तो बच्चे को थोड़ा पता था कि ऐसा गर्जना होता है, मैं भागना पड़ेगा। नहीं समझे आप लोग? तो वो वहां था, वहां खड़ा रहा। अब शेरनी ने देखा ये तो सारा मेरी औलाद है। नहीं समझे? अरे माँ तो कम से कम फर्क जाओ यार। जब शेरनी माँ थी उनके पास गई, बच्चा मैं, शेरनी चाटने लगी, बच्चा मैं। अब बताओ सुंदर साथ जी, शेरनी को क्या होता होगा? गुस्सा होता होगा कि नहीं? अला मेरी औलाद किसके साथ बढ़ गई? बोलो आज तुम्हारा नंबर लग गया। किसके साथ बढ़ गई है? और क्या करने लगी है? अब कान पकड़ करके शेरनी ले आई। कैसे उस बच्चे को समझाएं? कुएं पर ले गई, कुएं के अंदर शेरनी ने अपना मुंह रखा, उनका भी रखा, भी तू देख, तू मेरी औलाद है। तो मैं करते करते जब शेरनी ने गर्जना की, अब अंदर से आवाज आई, हमारी यही, हम थे तो अखंड परम धाम की आत्माएं, लेकिन इस जीवों के साथ, इस भेड़ियों के साथ, इस माया में घुस गए, और उनके साथ हम भी क्या करने लगे? मैं नवरात्रि आई तो गरबा, होली आई तो होली, हे नाचो कूदो करो। कोई मतलब मना नहीं है सुंदर साथ जी। जाओ साबरकांठा में नवरात्रि के दिन मंदिर में घूमते, मंदिर में गरबा करते, आनंद लेना है राज्य का। ये ना हो कि भाई हम नहीं करते नवरात्रि, करो, लाखों का खर्च होता है। मैंने इस साल देखा जब फेसबुक पर, तो मुझे गर्व हो गया, वाह रे भाई, एक दिन मैं भी माई मंडल का प्रमुख था इधर। वो जमाना था मेरा इधर, और कंपटीशन की घर में कंपटीशन कराते, अमीन फरिया का प्रमुख रमेश भाई, और इधर में, ये भी जमाना था सुंदर। लेकिन जब लग भूली नींद में तब लग नहीं, अब जागी हक के इलम से, तब सिर भान अफसोस। सुंदर साथ जी अब किसी को दुखा, राज्य को दुखा, पकड़ कान पट्टी ले आए और ये वाणी सुनाई कि वो परम धाम की आत्मा, तू जीव नहीं है, तू भेड़िया नहीं है, तू बेटा बेटा बकरा नहीं है, तू परम धाम की आत्मा है। अब तो कुछ जागो। फिर भी मेरा बाप दादा करता था, मेरी माँ करती थी, माँ करती थी। सबसे उठे पहले इस संस्कारी नगरी में किसी का मुंह ऐसा मैं नहीं देखता हूं कि जिसमें मुंह में बीड़ी ना हो। इस छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े पहले
क्या यार तुम्हारे माँ बाप ने सब, क्या करोगे बीड़ी पीकर, क्या करोगे पान और मत। अरे अभी अभी वो कोरोना में 5 रुपया वाला जो पढ़ीता था, मैं घर में बैठा बैठा सुनता था, 25 रुपया हुआ, 50 रुपया हुआ, 150 रुपया हुआ। और आगे पीछे एक दो बच्चे मेरे साक्षी में हैं, तम्बाकू नहीं मिली बीच में खन्नी, तो वो तुम्हारे उस टाइम में किसी ने कहा होगा तो गाड़ियां शुके, अरे पहला पहला कुडला ने शू कहो छो, गाड़ियां क्या ने गाड़ियां नहीं पड़ती लाइन घर में बैठे, 1 रुपया चूने की डिब्बी 10 रुपया, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या संस्कार इस परिवार, क्या मिला है हमको और कहां हम मर रहे थे। ठीक है, जो धनी के चाहते हैं वही का। इसलिए मैं कहता हूं कि आप भी ना सोचना आप भी दुखी ना होना और मैं भी दुखी नहीं। 3 सृष्टि साथ में है, जीव सृष्टि भी है, ईश्वर भी है और ब्रह्म सृष्टि। तीनों का अलग अलग स्थान है, तीनों की अलग अलग भक्ति है। हम किसी को क्यों कहे, जब मैं 6 महीना मेरे सरकार के साथ इंचोरी में रहा, जो वाणी की टीका हुई इसमें मेरा नाम है शायद बड़ा होगा, 6 महीना में रहा। तो किशनदास जी महाराज धर्म थे उस टाइम पे, मैं और सरकार साथ में बैठते थे और बाकी 10 लोग बैठते थे। हम लोग पहली टीका वो 3 बाग में आई है ना, तो पहली बार सबसे पहली टीका रतनपुरी आश्रम में हुई, बाकी सब लोगों ने बाद में किया कॉपीराइट। तब हम शाम को घूमने जाते थे 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद फ्री हो जाता था। तो मैं कई प्रश्न पूछता था, मेरे साथ इतना प्यार था किशनदास जी महाराज का भी, जो धर्म गुरु थे उस टाइम पे पन्ना के, सरकार तो है ही नहीं अपनी। उन्होंने मुझे बच्चा भी समझाए, सुंदर साथ भी समझाए और एज अ फ्रेंड भी इतनी दिल से बात करते थे मेरे साथ। एक दिन बातों बातों में निकला तो मुझे कहा महाराज जी ने कि अमृत भाई जी देखो, इस संसार, इस माया इतनी खतरनाक है कि एक कहावत है लेकिन उसको अमल में नहीं लाना। मैंने बोला कौन सी? कि कानिया ने कानियो ना कहो, आंखें आंधड़ो हो कानियो है कानियो खोटू लागे ने। तो महाराज जी कानियो है कानियो क्या शू खोटू लागे? तो उन्होंने मुझे बताया कि अमृत भाई जी, काने को काना कहे तो तुरंत पड़ेगा टूट। नहीं समझे? गुस्से होगा चप्पल मार देगा। मैंने कानियो क्या कहो? पहला हाथी जेवी बात, पहला मंदरन चकली जेवी बात, उपदेशो ही मूर्खाना प्रकोपाय ना शांत रहे। मंदरन शिखामण अपाय करी चकली मारो तो नहीं। काने को काना कहे तो तुरंत पड़ेगा टूट। टूट એટલે मारवा हम थे झगड़ो करे तो। लेकिन धीरे धीरे पूछो कि बेटा तेरी कैसी गई फूट, धीरे धीरे पूछियो कि तेरी कैसी गई फूट। कहना तो कहानियों ही है लेकिन कहने कहने में डिफरेंट है। इसलिए मेरे सुंदर साज हमारी सबकी हालत है। अब किसको हम कहें कि तू जीव सृष्टि है। निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद जी का जमाना एक था कि उन्होंने आत्माओं को परखा था। उसके बाद स्वामी जी का पूरा इतिहास उठाओ, किसी को भी कुछ नहीं। जो चरणों में आए सबको गले लगे। जाको जीवे कीधो संग, ताको मेलो ना करो भंग, रंगे भेलू वासना वासना सत्य। अगर कोरा जीव भी चरणों में आ गया तो अभी उसको अखंड मुक्ति। ईश्वरी तो थी पहली लीला से सुंदर साथ की। हम ब्रिज में आए तब से 24,000 हमारे साथ पीछे पड़ी है। रास में भी 24,000 थी महाराज जी, और आज भी हमारे साथ ईश्वरी सृष्टि साथ में ही है। ईश्वरी योग माया की अक्षर की सुरता है। और हम कितने हैं बोलो मुझसे? 12,000। ईश्वरी कितनी है? 24,000। अब मेजोरिटी किसकी हुई यार? तुम लोग नहीं बोल सकते हो। मेजोरिटी किसकी हुई?
इलेक्शन में कौन जीतता है? अरे मैं पूछता हूँ, जवाब दो भाई। जिसका वोट वही जीतेगा। तो सीधी देखा है कि ईश्वरी 24,000 है और हम ब्रह्म सृष्टि 12,000 है। राज करने वाले हम 12,000 है और जो भी करने वाले वो 24,000। अब समझ जाओ। बोलो श्री। समझने की बातें कुछ होती है। तेजी ने टकोर गधेड़ डफड़ा। रामनाथ जी भी कहूँ ने, मैं करी है इशारत दिल आवे तो लीजो सलूक सुख पाए कहे श्री। राजी ने मैंने भी इशारा कर दिया। किसी को कहानियां कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब। इसलिए मेरे सुंदर साथ जी, शायद आपके परिवार में भी 15 मेंबर है, 10 मेंबर है, 5 मेंबर है, सबको ना मान लेना कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टि भूल से भी। और चौपाई आज लिख के ले जाओ, वाणी पढ़ोगे तो आएगा, तू कर तेरी होत अबेरी, तू कर तेरी होत अबेरी। अबेरी के बेर पर समय तेरा बीत जाता है, तू कर लेते। किसी का सोचने की जरूरत तो तुझे नहीं है, तू अपना सोच ले। मैं अपना सोचू। अरे बच्चे गए भाड़ में, बहुए जाए भाड़ में, पत्नी भी जाए और पति भी जाए, उसका मतलब उसकी सेवा करने का मैं मना नहीं करता। किसी की सेवा में, आदर में, मान सम्मान में मैं किसी को क्षमा करना, उल्टा खोपड़ी में ना ले जाना, लेकिन अपना काम अपना, राज्य का। ये ज्ञान सुन लो, इसलिए ज्ञान आया है। अब कुछ सोच लो तो धन्यवाद, बाकी तो आज मुझे ऐसा लगा शायद आप लोग थक गए हो। रोज 3 बजे से पहले आ जाते थे, आज 3 बजे के बाद ही आए। तो अब ज्यादा मत सोचो। अगर आप लोगों ने ऐसी ढील चलाई तो मैं गुरु पूनम से पहले ही खत्म कर दूंगा। फोन बंद कर। बोलो श्री। ये कोई जरूरत नहीं, उनको भी प्रणाम कर दूंगा सुंदर सा। बोलो श्री। नहीं भाई, ऐसा लगा कि भाई सब लोग थक गए। बेचारा दान जो धीमे धीमे कैसे हुए, रगड़े रगड़े अपने आगू भाषा से ही है। तो बोलो एक बार जय करा। बोलो श्री। जीव, ईश्वरी और ब्रह्म तीनों चिन्ह साथ में, और तीनों का रास्ता अलग अलग। जीव सृष्टि को कितना भी समझाओगे, वो वैकुंठ के आगे, आदि नारायण के आगे जाएगा, उसको कोई ज्ञान पल्ले पड़ेगा कितना भी समझो। ताकि शिव धर्म वाले, शंकर भगवान, महादेव वाले, इसमें अपने भी होंगे। इतना तो ज्ञान उन लोगों की बुद्धि में आज भी है कि भगवान शिव जी हर पल ध्यान अवस्था में रहते। और मैं आज कहना नहीं चाहता, लेकिन बता दो, मैं जयपुर में एक सुंदर साथ ऐसे ही थे जो कट्टर ऐसे करके बैठते थे, राजपूत थे वो, 3 घंटे बैठते थे ऐसे, अपने हाथ में ऐसे, रुद्राक्ष के मान। उनके घर में एक ही रात रहा और 150 मूर्तियां थी उसके घर। कितनी? सवेरे 5 बजे मेरे उठने से पहले मूर्तियां और फोटो सारा पोटली बांध करके रवाना। बनावट वाली बात नहीं है, प्रूफ करके अभी फोन से आपको बता सकता। और कितना आदमी बड़ा था वो, इसका मैं कह नहीं सकता। और राज घराने का आदमी था, किशोर सिंह दरबार उसका नाम। तेजी ने टकोर, इशारा से समझ जाते। यही बात मैंने प्राणनाथ जी की, इशारा राज्य ने इशारा किया, ले लो। जो ग्राहक या वस्तु को सो लेवे चित्त लाए। इसलिए आप भी 150 वाले ग्राहक हो या 1500 वाले, तैयार हो जाओ लेने के लिए। ताको वेद उपनिषद हम सब दे समझाए। स्वामी जी कहते आप चिंता ना करो, जिस ग्रंथ का कहोगे उस ग्रंथ का साक्षी देकर के मैं आपको ज्ञान समझाऊंगा। तब सबने चित्त में लई, एक नहीं कहूं बंधा है। बोलो श्री। चौपाई समझ में आएगी तो चर्चा समझ में आएगी। तो ये धर्म वाले सब कहते हो तो ने सबने चित्त में लिया कि महाराज एवो छे ने कि कोई रीते बंधावा, आपने मजा, ये किसी तरह से बंधाने के लिए तैयार है। पूछिए धाम, अब गिनना, जब पूछिए धाम, क्षेत्र, संप्रदाय, तब जवाब नहीं आए। सब धर्म वालों ने क्या कहा, उसको एक एक करके ऐसे 23 प्रश्न बनाए और 23 प्रश्न पूछो,
एक का जवाब उसको आएगा नहीं। स्वामी विद संप्रदाय की कहो वो सागदेश होए, जो हम अपनी सबने कही, जो तुम कहो प्रसन्न होए। सब धर्माचार्यों ने श्री जी को बांट दिया। जैसे हमने आपको पूछा था उसी तरह हम आपको पूछेंगे, आपको भी एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तब मेरे प्राण वल्लभ प्रीतम प्राणनाथ अक्षरातीत क्या बोलते सुंदर सा करके गर्व बोले सबे प्रश्न विविध विस्तार है। शाखा अब एक एक गिनो, शाखा शिखा कहो अपनी, फिर कहो सूत्र विचार सेवन, सेवन साथ नहीं अंग्रेजी नहीं, सेवन किसका सेवन करते हो, अपनो निज कहो, गोत्र इष्ट अरु जाप, साधन मंत्र और पूरी कहो, कहो कौन देवी प्रताप। हमारी देवी छे, वहां जाने की जरूरत नहीं है, देवी है। ध्यान के साथ सुनो। शाला कहिए अपनी क्षेत्र होए जो कोय, सुख विलास ऋषि देव जो तीर्थ शास्त्र होए। ज्ञान कहिए कुल अपनो, फल और द्वार प्रकाश है। कहा निवास कौन संप्रदाय, कहो उत्तर प्रश्न प्रकाश है। बोलो श्री। इतने प्रश्न सारे धर्म आचार्यों ने तैयार किए और एक एक प्रश्न के जवाब अब मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्राणनाथ अब देते, जरा कान खोल के सुनते जाओ। कृपा दृष्टि बोले तबे सुनो साध सब कोय, प्रश्न प्रश्न को उत्तर तुमको दे हम सोए। अकत भेद अद्भुत है चित दे सुनियो तुम, की जो हृदय विचार धरो दोष जिन अब। क्योंकि आज दिन तक तुमने ये बात कभी सुनी नहीं होगी, इसलिए ध्यान के साथ सुनोगे तब तो कुछ पल्ले पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से चला जाएगा। श्रुति समृति की साख दे कहो तुम्हें समझाए, ग्राहक हो चित्त दे सुनो तो कलयुग भ्रम जाए। इसने कहा ये बात स्वामी श्री और सारे संतों को कहा अब सुंदर सा जी तैयार हो जाओ। जो आप लोग शुक्रवार के दिन सिर्फ पाठ करते, अब अगले शुक्रवार पाठ करोगे तब आपके दिल में क्या उमंग आएगा। क्योंकि मैंने एक दृष्टांत भी दिया था, आज भी देता हूं कि कोई संगीत अच्छा लगता है, ट्यूनिंग अच्छा लगता है, राग अच्छा लगता है और कोई भजन या कीर्तन या गायन अच्छा लगता है तो हमारा साथ उसके साथ आनंद आता है कि नहीं आता है। लेकिन वो जो पिक्चर का गायन जो संगीत के साथ जो गाया जाता है वो जो आनंद आता है, उसी गायन को जब आप रियल पिक्चर में देखो उसके बाद आनंद बढ़ेगा कि कम होगा। नहीं समझे। वैसे वैसे तुमने रेडियो टीवी में सुना है और गा लो, लेकिन जिस दिन पिक्चर में देखो गायन तो पूरा पिक्चर दिखाएगा कि गायन का क्या भाव है। उसी तरह शुक्रवार के दिन आओ और धनी के गुण गाओ, लेकिन आज समझ के गाओ तो फिर कल बताना शनिवार को मैं पूछूंगा कि कितना आनंद आया है। वही पद्धति है। अगर राज्य ने चाहा आप लोगों की तरफ होगी तो एक बार अर्जी की भी चर्चा सुना, क्योंकि बोलते तो सब हो जन्म अंधी में होती तो फूटी क्यों ना गई। जन्म अंधी सो तुम देखत किए जी, तू आंधड़ी हती आने तने देखती करी तो तने एनी किंमत નથી भटकाती भरू। रोज मन ये चौपाई दिल में आग लगती है, आग। ना कभी मेहर सागर की चर्चा सुनी होगी आपको, ना कभी अर्जी की चर्चा सुनी होगी। हाँ पोपट राम राम, और मैं तो कहता हूँ ना हमारे आज मास्टर जी भी बैठे और कई भी आते, सवेरे आते यहाँ प्रणाम करते फिर मेहर सागर के पास को। मैंने एक दिन कहा भी था कि उसको प्रणाम करने से कुछ नहीं मिलेगा, उसको 45 चौपाई को पढ़नी पड़ेगी और उसका पाठ करना पड़ेगा, तब तो कुछ पाओगे। नहीं समझो। कब मिलेगा सुंदर, क्यों ना मांग पाठ और सागर जो मेहर का शो बात है, फटाफट फटाफट बोलो, क्यों नहीं आता। आइए तो बोलो एक बार जयकारा। सतगुरु ब्रह्मानंद है
एक एक शब्द सुनते जाओ। पढ़ते हो ना शुक्रवार की प्रार्थना में, एक तो और अलग तो नहीं है ना। सतगुरु क्या समझा विश्वपाई को बताओ। मैं दक्षा बहन को नहीं पूछूंगा, मेरे पूज्य सुंदर साथ पूज्य हंसा बहन बैठ। देखो जो मेरे दिल में भाव है, मैं बनावट लेके नहीं बैठा। आप लोगों को जरूर डंडा लगाऊंगा। रोज पढ़ते हो, अब शोभा 13 नंबर लग गया, पहले चरण का तू अर्थ कर दे। सतगुरु ब्रह्मानंद। सतगुरु कौन है, ब्रह्मानंद कौन है? नहीं समझो कोई नहीं, मैं बताऊंगा। लेकिन मैं भी समझू ने कि आप लोग इतने दिनों से पाठ करते हो तो कुछ समझ गए, सोचे। वेरी गुड, वेरी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतनी साहस करो, कुछ बोलने का साहस करो। कोई यहाँ तुम्हारा मार्ग कट नहीं जाएगा। मुझे तसल्ली होगी और आप लोगों को भी विश्वास हो जाएगा कि हम क्या समझे हैं और क्या कुछ समझ के हम करें। सतगुरु ब्रह्म का आनंद देने वाली हमारी शुभान श्यामा, वो सतगुरु है। अब एक एक कीचड़ अंदर से निकालते जाओ और रस को कुसाते जाओ। दोनों तरफ राज्य ने मारा है, उधर उधर दोनों। वाणी में एक तरफ क्या गया है, सतगुरु मेरो श्याम जी, मैं हर निश चरणे रहूं, सनमंद मेरा यही सो, मैं ताथे सदा सुख लऊ। इधर ये चौपाई है और यहाँ क्या है, सदगुरु ब्रह्मानंद है। समझो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, दोनों एक ही है। मैंने 1000 बार आज चर्चा में 10 बार तुम लोगों ने कहा है कि परम धाम में, जैसे अभी मैं सुबह चंदन चढ़वाता हूँ, बोलता हूँ ना श्याम राजीरा पूजन श्यामाजीरा पूजन कीजिए, सुंदर सा। ये परम धाम में 3 के अलावा और कोई, और तीनों में सारा समझ में आया, समझ गया। नाटक में सब छत्रसाल जी बने, बाजूरा जी बने, सारे बने, लेकिन परम धाम में 3 है, सत चित और आनंद। और तीनों का पूजन हो गया, सारों का पूजन हो गया। बोलो श्री। अपना भाव व्यक्त करो, मैं उसके लिए विरोध नहीं करता हूँ। सबकी पूजा करो, सब एक 3 चीज में सारा समा जाता है। गुजराती में कहावत है, हाथी के पांव में सबका पांव। हाथी के पांव में सबका पांव। एक राज्य का नाम आ गया, सारी चीजें समझे। मेरा एक भावना उल्टा ना समझ। तो इधर क्या है, सदगुरु ब्रह्मानंद है। ब्रह्म, इस ब्रह्मांड के अंदर नाटक का जो पात्र होता है, तो राज्य ने चौथा पात्र में सदगुरु का पात्र लेना। क्यों सदगुरु का ना पात्र मिला? कि सबसे पहले निदानंद संप्रदाय का ज्ञान लेके कौन आया? सदगुरु धनीश्री। कहना तो उनको ही पड़ेगा ना, लेने आने वाला तो राज्य है, श्यामा जी है, लेकिन तन किसका पसंद किया? देवचंद जी का। तो उसने कौन सा रोल बजाया? सदगुरु का बजाया। समझे गए? ये अंदर कौन बैठी है? मेरी श्यामा। अब मेरे सदगुरु मेरो श्याम जी। उधर वाणी में क्या कहा है इंद्रावती ने? एक मेरो सदगुरु श्री प्राणनाथ। बाकी यहाँ पर आप लोगों को, हमको सबको भाव होना चाहिए, लेना चाहिए। जो तुमको, ये थोड़ा सा भारे भी होगा और सरल भी है, रमिला ध्यान के साथ, जो तुमको राज्य के राह पर ले जाए, जो तुमको परमधाम के रास्ता दिखाए, सत्य का ध्यान दे, उसको अपने भाव से कुछ भी मान सकते। मैं यहां बैठा हूं और मैं राज्य की कृपा से और मेरे दादा आनंदास दास, मुझे सदगुरु की कृपा है, तो आप सुंदर साथ के प्यार से कुछ मैं एक शब्द 2-4 आपके चरणों में रख रहा। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कुछ हूं। अब कान खोल, मैं अपने आप को मैं कुछ कह सकता, लेकिन किसी की श्रद्धा को मैं तोड़ सकता भी, क्योंकि तेरे दिल में मेरे प्रति और भी भाव है। किसी को, क्योंकि कोई कंस का भाव ले, कोई किसका भाव, तो भाव किसी का तोड़ने का अधिकार आपके दिल का भाव चाहिए कि मुझे कौन रास्ते पर ले आया।
मुझे कुछ ने ज्ञान दिया। आज सुंदर शादी मेरे बड़ौदा घर के अंदर 3 स्वरूप आज भी। सबसे पहला स्वरूप आनंद आश्रम कि जो मेरे जीवन में यहाँ से मैंने शुरुआत की, और उन्होंने बचपन में मुझे कंठी बांध दी होगी, इतना प्यार तो था, वो बांध ही देते थे प्यार के। उसके बाद मैंने कई संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया है। उसमें 7 साल की उम्र में 108 आचार्य महाराज श्री धर्मदास जी के चरणों में मैं आया, उन्होंने मेरी कंठी बांधी। और तीसरी बार इस दादा की पुण्य श्रुति में सरकार श्री आए थे पीयूष के अख, वहां हम लोगों ने सब मिल करके वही तारतम विद्याम श्री कृष्ण जी वाला चुंदड़ी ओढ़ करके हमने तार। तो तीनों स्वरूप मेरे आज भी है। मैं तीनों को प्रणाम करता हूँ कि मेरा बचपन यहाँ से शुरू है। ज्ञान और ज्ञान का स्वरूप ज्ञान किससे मिला है? वाणी से। भाव अपना अपना, श्रद्धा अपनी, किसी का आशीर्वाद होता है, किसी का ज्ञान होता है, किसी को। इसलिए तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए, तुम्हारी भावना होनी चाहिए कि किसके प्रति हमारा आदर और सम्मान। चाहे रास्ता सुंदर सा अगर आएगा शायद बताऊंगा, अभी नहीं याद नहीं है। वो अष्टावक्र वाली बात आ गई, अष्टावक्र आगे आएगी सुंदर। तो वो अष्टावक्र बेचारा था, अभी आया, अभी टाइम भी हो गया, क्या करूं, ये आज भी पूरा नहीं होगा। बोलो श्री राजा जन्मे नहीं, जनक राजा। ये सारी बातें मानी, मैं कहां से लाया? जनक राजा था, सुनना है ना तो कहेवाय नहीं મને खबर પણ નાચ સાંભળતા પહેલા આમ ટાઈટ બેસો जरा। बोलो श्री जनक राजा तो सब जानते हो, नाम तो सुना है। एक दिन उनको रात को सपना है, अपने सोने के पलंग पर, भाई राजा महल, अपना सोना का पलंग, और पलंग में सोता है, पलंग में सोता है। सपना आया, उनके राज में अकाल हुआ। हिंदी भाषा में अकाल कहते हैं, अपनी भाषा में दुष्काल कहते हैं। समझ गए? ऐसा अकाल हुआ कि पूरा राज दरबार खाली हो गया, पूरा अपना स्टेट जो था राजा का, किसी के घर में कुछ भी, और राज दरबार में भी कुछ नहीं। जो राज दरबार में था वो भी सबको लुटाया, जहां तक जीवित रहे वहां तक लुटाया। अब राजा जनक के पास भी कुछ खाना नहीं। इतने लोग मर गए होंगे, क्या पूछोगे? सपना। अब राजा जनक निकला कि कुछ निकलू कई जगह पर, मुझे कुछ मिल जाए, क्योंकि ये पापी पेट ऐसा है। अंधारा रात्रि हो चुकी थी, दूर गांव के पादर में एक दिया टिमटिम कर। आश्रा सपने में आश्रा लेके वहां तक पहुंचा। एक चंडाल का घर था। किसका? और चंडालनी, उसके पास भी एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी दाल बची थी। वो दोनों लेके बैठे कि वो सब अंतिम खुराक है, और जहां तक रखेंगे बचेंगे। अब राजा कि कुछ भिक्षा खाना दो भाई। अब चंडाल और चंडालन ने क्या सोचा कि अगर हम मर जाएंगे तो कोई चिंता नहीं, लेकिन सब कोई निकालेगा। इसलिए चंडाल और चंडालनी है, वो जो मुट्ठी चावल और दाल थी उसको दे। अब ले गया राजा। सपने में कौन सा बर्तन ढूंढने जाए? जंगल में था, चंडालनी के घर के बगल में थोड़ा सा दूर गया, लकड़ी ले आए, 4 ईंटें रखी और उकेड़ा के ऊपर
वो मटका मटका कुछ पड़ा था, पानी ले लिया और मटके में पानी डाल। अब मटका में चावल और दाल डाली, आग लगाई है। इतने में दो पहाड़ी बैल लड़ते लड़ते, अब बचने का भी कुछ सवाल नहीं, भाई कम से कम बचूंगा। तो मैं बचता हूं तो ये हॉन्डली टूट जाती है, और हॉन्डली टूटती तो मैं मरता हूं। इतने में जो बैल था वो लड़ते लड़ते आए। बैल तो अपनी लड़ाई में मस्त थी, लेकिन उसकी ठोकर लग गई, चावल और दाल भी मिट्टी। अब जैसा बैल अपने ऊपर आया तो सपना टूट गया। अब राजा जनक अपने राज दरबार में अपने सोने के पलंग पे बैठा है। उसको लगा यार कि ये सच्चा कि वो सच्चा। नहीं समझा कि मैं पलंग में पड़ा हूं, ये सच्चा कि मैं चंडाल के घर चावल और दाल लेने गया था, वो सच्चा। 80,000 अपने ब्राह्मण थे, पंडित राज दरबार में होते, सबको इकट्ठा किया, कुछ बताया नहीं। सब ब्राह्मणों को, पंडितों को प्रश्न किया, भाई कई सालों से मैंने आप लोगों को पाला है पंडित लोग, अब आज उसका जवाब दो कि ये सच्चा कि वो सच्चा। कुछ कहानी बताई नहीं। अब पंडित लोग टून 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 खाना पीना रहे, खट्टाई मिठाई खा के कुंभ बनाई हो, उसको क्या पता कि ज्ञान क्या चीज होती है। एक विचार, इतने में अष्टावक्र उस जनक राजा के पादर से निकल रहा था, तो गांव में सन्नाटा सन्नाटा बच रहा था। तो उसने पूछा, भाई क्या बात है? कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, जनक राजा बहुत दुखी है और उनका एक प्रश्न है, उसका कोई जवाब। इतने उसके पंडित महाराज इकट्ठे हुए, वो एक भी जवाब दे सकता है। ये चलो मुझे, अब बेचारा अष्टावक्र था, उसको उठाया, 8 अंगों से कुबड़ा था, उठाया, उसको लेकर के राज दरबार में ले आए। अब जैसे राज दरबार में ले आए और राजा जनक ने कहा था कि जो मुझे जवाब देगा मैं उसको इस सिंहासन पर बिठाऊंगा। अष्टावक्र आया, उनकी शर्त थी, तो अष्टावक्र को सीधा कहां बिठा दिया कि भाई तेरा सवाल का जवाब मैं देता हूं। तो अष्टावक्र को कहां बिठा दिया? बोलो यार, जनक राजा के सिंहासन पर। अब जो 80,000 पंडित थे, ब्राह्मण लोग थे, विद्वान, वो सब हंसने लगे कि हम इतने गीता भागवत के ज्ञानी ज्ञानी, हमको पता नहीं वो कुबड़ा 8 अंगे और लूला लंगड़ा, वो क्या जवाब दिया। ध्यान के साथ सुनो। अब वो अष्टावक्र समझ गया, सबने हंस के तालियां बजाई, उसका अपमान। किसका? अब राजा ने कहा, बस महाराज यही बताओ, ये सच्चा कि वो सच्चा? के राजा जनक, बताऊंगा तो जरूर, लेकिन पहले इस चमारों को बाहर निकाल। नहीं समझा? अब ब्राह्मण पंडित अष्टावक्र ने क्या बना दिया? अब आग लग जाए कि ना लग जाए, थोड़ा सा चर्चा वाणी में इधर उधर हो जाए तो इधर उधर हो जाते हैं। तो अब अष्टावक्र का चमारों को बाहर निकाले, तो एकदम पंडित लोग कह गए, राजा इतनी सभा में हमारा अपमान हम सहन नहीं कर सकते। शांत रहो भाई, हम पूछेंगे उसको। अष्टावक्र ने कहा, भाई मैंने झूठ नहीं कहा, आगे मैंने कह दिया था, आप लोगों को शायद याद ना हो, तो मैं क्या
कि मैंने यही कहा कि चमार को बाहर निकालो, तो मैं पूछना चाहता हूं राजा कि जो चमड़े की परख करते उसको क्या कहता है? लोहे की परख करते लोहार, सोने की परख करते तो सुनार कहते। उसने किसको परखा यार? समझो कुछ है यार। उसने क्या परखा? ये चमड़ा तो परखा, अंदर आत्मा और जीव को तो पहचान है। अब बेचारा अष्ट अंगों से कुबड़ा था तो शरीर से था ने, अंदर वाला जीव तो कोई कुबड़ा नहीं था। या तो मानो आत्मा है तो वो तो कुबड़ी, तो क्या परखा उसने? इसलिए कहा चमार को बाहर। अब समझ में आई कुछ चर्चा? फिर राजा को कहा राजा ये भी सच्चा नहीं और वो भी सच्चा नहीं। तू आज इस सोने के पलंग पर बैठा है, राजा बन के बैठा है, राजपाट में लेके बैठा है, ये भी सच्चा नहीं, क्योंकि तेरे मरने के बाद इसमें से कोई भी तेरे साथ है आने वाला नहीं है। और तुझे सपना में तू चंडाल के घर जाके चावल दाल मांगे, वो भी सच्चा नहीं है, क्योंकि ये भी स्वप्न। इसलिए मेरे साथियों, सच्चा क्या है? एक राज्य का, उनकी स्वरूप, उनकी लीला को दिल में बसा लो। क्या यहाँ शुरुआत होती है और घड़ी आगे में इजाजत दे, फिर भी 2-3 चौपाई तो चलाऊंगा, जरा क्या टाइट होके बैठो। सतगुरु ब्रह्मानंद है। अब एक एक चौपाई का मैं अर्थ बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर इतना जो चरण चलन है उसका भी स्कंद पुराण में, गुरु गीता में उसका प्रमाण। एक चौपाई कौन सदगुरु? अब तो बन गए सारे, गुरु बनने के लिए तैयार है, सारे महाराज बनने के लिए तैयार है। सुंदर तो ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञानमूर्तम द्वंद्वातीतं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षि रूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सतगुरु तं नमामि। बोलो श्री। ये श्लोक स्कंद पुराण में लिखा है कि सदगुरु किसको कहा जाता है और कौन सदगुरु होता है। बाकी अब आती है गुरु पूर्णिमा सुंदर, कई पावरियों की पूजा करेंगे, कई मूर्तियों की पूजा करेंगे, अपना अपनी श्रद्धा, अपना अपना भाव, किसी को अपनी अपनी श्रद्धा और भाव होता है। सुंदर साथी, जो दिल में आए सो कर। सदगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप। सूत्र क्या है? धागा होता है ना, धागा, सूत्र जनय, जनय के आगे वाली तो अक्षर रूप, वो यहाँ तक है। हमारा ज्ञान यहाँ तक, लेकिन आगे भी है, उसके ऊपर भी है। आगे जो भाई शिखा सदा चिन्ह से परे। बोलो श्री। शिखा એટલે चोटी, इसके ऊपर होती है ना। सदगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र अक्षर रूप यहां तक है, लेकिन शिखा चेतन चिद जो अनूप कैसे है? सत चित, और वो सदा चेतन है, सदा आनंद स्वरूप है, वो जड़ नहीं है, दुख देने वाला नहीं, वो मेरा नाम का। ये पहली चौपाई, किसको नहीं समझ आई? सदगुरु, अब मजा आएगी ना। सदगुरु ब्रह्मा, ब्रह्म का आनंद देने वाली आनंद स्वरूपा श्यामा, सूत्र है अक्षर रूप। सूत्र हमारा अक्षर तक है। हकीकत की लीला में है, मैंने चर्चा में सारी चीज बताई है। अक्षर की लीला में हम राज रहे हैं और अभी मार्फत में हमको जाना है। शिखा सदा इनसे परे, उससे परे हमारा रंगमौल मूल मिला परम धाम। तो और है कैसा? चेतन है, चिदगण है और अनुपम है, जिसको हम सत चित और
सेवन है पुरुषोत्तम। हम सेवन किसका करते हैं? बोलो मुंह से, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का शब्दार्थ क्या होता है? पुरुषों में भी सर्वोपरि उत्तम पुरुष। पुरुषों में भी, ठीक है ना महाराज, पुरुषोत्तम। अब उसका श्लोक कहाँ है? गीता में है, 15वां अध्याय में 16वां और 17वां नंबर का श्लोक है। हमने तो पढ़ लिया, पाठ कर लिया, हो गए। पुरुषोत्तम कहाँ लिखा है? द्वैमो पुरुषालोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षरा उच्यते उत्तमा पुरुषस्य स्तवन्या परमात्मा इति। भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन जब तक उत्तम पुरुष पार ब्रह्म अक्षरातीत की तू आराधना नहीं करेंगे तब तुझको मुक्ति। ये है पुरुषोत्तम, ये है प्रमाण मेरे स्वतः। सेवन है पुरुषोत्तम है और गोत्र चिदानंद जान, चिदगण स्वरूप आनंद स्वरूप, वहां से हमारी लीला स्वरूप। नहीं समझे सुंदर शादी? वंशावली कहते हैं ना, तेरा बाप कौन, तारी माँ कौन, तू कौन ही औलाद। नहीं समझे? तो इस परिवार से हम चले आते हैं, तो हमारा चिदगण स्वरूप आनंद स्वरूप से कि हम यहाँ पर माया में सखियों के स्वरूप में आए हैं। परम किशोरी इष्ट है। हर संप्रदाय की एक इष्ट होती है और वही सर्वोपरि होती है। हमारी इष्ट कौन है? परम किशोरी कौन? श्यामा। अब परम किशोरी शब्द कोई सेवा पूजा में किसी जगह पर आता है और आप लोग बोलते जरूर हो। अब जब आए ना पकड़ ले, कोई परिक्रमा में है शब्द, अब क्या बताओ एक एक चीज को। परम किशोरी इष्ट है और साधन कौन सा है? पतिव्रता साधन मान। एक आत्मा का धनी एक ही होता है। हमारी आत्मा का खावंद एक होता है और वही हमारा अनादि अक्षरातीत प्राण नाथ होता है। उसके अलावा और कहीं भटकोगे तो सुंदर सा उसका कोई इलाज हमारे पास न हुआ। यह है निजानंद संप्रदाय की पद्धति। पतिव्रता साधन मान है, श्री जुगल किशोर को जाप है। जुगल किशोर किसको कहते हैं? राजी और क्या राधा कृष्ण को? नहीं, गलत नहीं है। जो वैष्णव संप्रदाय राधा वल्लभी मार्ग, वो भी युगल किशोर कहते हैं। पन्ना जी में खुद है मंदिर, युगल किशोर मंदिर है। पन्ना जी में जुगल किशोर मंदिर है। क्या हो गया? अब क्या इतिहास में कहो तो आप लोग चकित हो जाओ। अभी ये टाइम नहीं है। नहीं देखा है? बोला ढोसा वाला नहीं हमें क्यों चाहिए? जब मैं ईश्वर ट्रस्ट में था तब लोगों ने हमारा सत्कार बुलाया था, मैं गया। जुगल किशोर को जहाँ पे कुछ नहीं आता है, बुढ़ापा हो गया, कान सुनता नहीं है, बोल सकता नहीं है, तो उससे राज श्यामा जी, राज राज्य और श्यामा, जुगल किशोर को। और मंत्र तारतम सोए, अब ये पकड़ रही समाज ने। अब यहाँ स्वामी प्राणनाथ जी ने ही बताया कि मंत्र है, क्योंकि सामने वालों का प्रश्न का जवाब देना है। और सामने बताओ मेरे सुंदर साथ जी कि कौन बैठा है? भाई बताओ यार, कुछ नहीं समझ। अन्य धर्म के धर्म आचार्य पंडित विद्वान कोई सुंदर साथ तो नहीं बैठा। अब समझ में आया? इसलिए शिव जी ने अपनी वाणी को, अपने संप्रदाय को मंत्र कहना पड़ा। बाकी कहीं भी शब्द नहीं मिलेगा। अभी भी उन्होंने भजन गाया, इसमें भी निध शब्द आया। निध यानी खजाना। तो राज्य ने अनमोल चीज दी। अब मेरा भाव क्या है? कोई मंत्र कहो तो पाप नहीं है, मैं शब्दों में कहता हूं भाई ना कहो, लेकिन तुम्हारे पास कोई अनमोल चीज है
या मान लो कि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित है, अपने ग्रुप में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उनको हल्का शब्द से बोला होगा तो क्या होगा? मेरी बात समझ में नहीं आती आप लोगों को? भाई अपने ग्रुप में बैठे, मानो कि गोपाल भाई महाराज बन के भाई अपने बच्चे बैठे और उनको कोई आल फैल कर इधर उधर शब्द बोले तो अपमान नहीं लगता है? उनकी जो पोस्ट है, जो राज्य के करीब है, पुजारी की है, तो उनकी इनकी इनकी पोस्ट तक तो सम्मान होना चाहिए ना। पर साहब नीचे इसको गिरा दो तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, या तो बुरा होगा कि नहीं होगा? तो सुंदर साधी आपको दिया है राज्य ने खजाना, और आप देवी देवताओं की तरफ उसको मंत्र के अंदर ले जाओगे तो क्या लगेगा? मंत्र है दुनिया में, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, हरिओम नमः शिवाय नमः, कितने मंत्र चाहिए मेरे पास आ जाओ, मैं जिसका मंत्र चाहिए। हनुमंताय नमः, शनि देवताय नमः, सारा मंत्र मेरे पास, जिसको जो ग्रह नड़ता है वो मेरे पास आ जाए, तब कर दे, तब की दवाई हमारे पास है। ये मंत्र है, हमारा खजाना है। और सारी 6 चौपाई आप मेरे कहने का भाव महाराज जी, 6 चौपाई आप पढ़ो। निजनाम श्री कृष्ण जी, मैं बोलता हूँ ना, अनादि अक्षरादि सो तो अब जाहिर भाई संबिध वतन श्री श्यामा जी वर सदा सत्सुख के। अब उसमें कोई मंत्र जैसी चीज लगती है कभी नहीं? सब श्री श्यामा जी वर सत्य है, सदा सत्सुख के दाता, विनंती है कि जो वल्लभ, प्रार्थना है यार, मोह अंगना के विराट, हे मेरे धनी मुझे चरणों में स्वीकार। इसमें कोई मंत्र जैसी चीज लगती है जैसे ओ ह्रीं क्लीं चामुंडाई रखना पड़ता है। फिर भी जो आपकी श्रद्धा और आपकी, हम खुशी की भावना तोड़ने नहीं आए। यहाँ पर श्री जी ने कहना पड़ा, मैं 1000 बार कहता हूँ क्योंकि वाणी में लिखा है। क्या लिखा है? श्री जुगल किशोर को जाप है मंत्र दार्तम तो है, और ब्रह्म विद्या देवी सही हमारी भी देवी है, और हम भी देवी की आला घर में कुछ, क्योंकि शरीर दुनिया का है, शरीर माया का है, और माया का शरीर और माया के संसार में सबको कष्ट दुख सुख आता है, और उस दुख सुख को कष्ट करने के लिए, निकालने के लिए देवी की पूजा करते हो। जो दुनिया में हमको कष्ट आता नहीं, समझे मेरी बात को, हर किसी को, हमको भी आता है, आपको भी आता है, संसार में बैठे हो तो कोई ना कोई दुख सुख तो आता है, तो भाई सबकी देवी होती है तो उन लोग वहां जाते हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी देवी को? प्राणनाथ जी ने देवी बताई हमारी, कौन सी देवी? ये वाणी ब्रह्म विद्या, उसका पाठ करो, महाराज जी के पास पाठ पारायण कराओ, आप खुद पारायण करो, आपका संकट दूर हो जाएगा। फिर आप उन दूसरे के पास और वहां जाके दीवा अगरबत्ती करने की जरूरत नहीं है, प्रण कर लो सुंदर, और फिर भी मर जाओगे एक भी बार में। देखता हूं मैं राज्य कैसे तुमको मार देता, मैं भी देखता। बस एक चौपाई छोड़ देता हूं, अभी आगे ब्रह्म विद्या देवी सही। अब इतने तक की बार की बात है। फिर हमारा संप्रदाय कहां से शुरू हुआ, कैसे हम इस संप्रदाय के क्या है? पूरी नवतन मम जोए, और ये प्रागट्य कहाँ हुआ? श्री नवतनपुरी धाम में, यानी नवतनपुरी हालार देश सौराष्ट्र में, जामनगर के अंदर इसका हमारा संप्रदाय का प्रागट्य हुआ। 78 पक्ष शाखा चली, मैं चलाऊ, बोलो श्री। अब 78 का अर्थ समझाने में मुझे 15 मिनट लगेगी। और क्या है बताओ, 78 पक्ष का क्या अर्थ बताओ, बोलो नहीं। 78 पक्ष का अर्थ क्या हो? 78 शब्द पढ़ लिया ना मैंने, उसका अर्थ क्या है? एक 108। अब 108 का विभाजन करना है। 81 पक्ष माया का, 82 पक्ष वल्लभाचार्य नो, 83 पक्ष कबीर नो, અને એ 25 પક્ષ છે આપણા, कुल मिलाओ तो 100 ने। आगे चर्चा कल करूंगा, ताकि आपको भी थोड़ा ट्रेलर बता दिया, अब पिक्चर कल शुरू होगा। बोलिए एक बार जयकारा बोलो श्री। श्री जुगल किशोर को जाप है मंत्र तारतम सोए, मंत्र ब्रह्म विद्या देवी सही,
पुरी नवतन मम जोए, पुरी नवतन मम। नवतनपुरी को क्या कहा है? नवतनपुरी का 400 साल से वाणी में शब्द है। पूरी किस कौन सी है हमारी? नवतन। और फिर धाम कौन सा है वो भी आगे चर्चा में आएगा, कल पढ़ के आना जिसके पास है। बाकी तो यहाँ मैं बैठा हूँ, राज्य करवाते करे कैसे। तो अब क्या करना है? अर्जी बोल दो, पिया तुम